वेलकम बैक गाइस। आइए हम आज के वीडियो लेक्चर बेसिक कंसेप्ट में आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस आज का वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ग्रामर के हर नजर से बहुत ही अहमियत हिस्सा रखता है। गाइस वास्तव में जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और खास तौर से जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल अभी सीखने के राह पे हैं, उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर यानी बेसिक कंसेप्ट एक माइलस्टोन साबित होगा। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो आज के वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम एक बहुत ही यूं कह ले एक तरह से रामबाण संजूनी बूटी में आपको देने वाला हूं इंग्लिश के अंदर। जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट में हम तीन चीज पे फोकस करने वाले हैं। पहला इज एम आर और दूसरा वाज वेयर और तीसरा विल और सेल। तो इसका थॉट क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट में हम क्या बताने वाले हैं स्तरीय चीज कि हम कैसे अपने स्पोकन में एक छोटे स्तर से हम धीरे धीरे जो है कि ऊपर लेवल पे जाते हैं। आज हम बेसिक कंसेप्ट में सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर सीखने के लिए और अपने इन्फ्लुएंसी को और स्ट्रांग करने के लिए कम से कम एक वाक्य का 6 कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये जनरल चीजें सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य को 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका थॉट क्या है, उसका कंडीशन क्या है, अभी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। तो वो थॉट क्या है, ये सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको पता है कि हर एक वाक्य का 6 कंडीशन बनता है। कैसे? नंबर 1 अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इसके बाद 2 WS फैमिली के जिन्हें हम एक तरह से प्रश्न सूचक शब्द के नाम से जानते हैं, जो सब लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एक वाक्य को कैसे 6 में कन्वर्ट करेंगे और उसका रूल्स क्या है। बिना रूल्स को जाने तो हम 6 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि पहले इज एम आर का प्रयोग हम वह बाजार में है। देखिए लगभग बेसिक कंसेप्ट के अंदर प्रेजेंट टेंस में बेसिक स्तर पर इज एम आर के अंदर एक सेंस निकल के आता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसी को 6 में कन्वर्ट हम करवाएंगे। तो कह रहा है कि वह बाजार में है। हम इसका जो है कि इज एम आर के तहत हम 6 में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। दूसरा कह रहा है वाज वेयर, इसको हम वह बाजार में था के सेंस में हम यूज करके और 6 में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। और तीसरा विल और सेल जो है वह बाजार में होगा के सेंस में हम जो है कि विल और सेल का 6 में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम इज एम आर वाज वेयर विल और सेल को हम अलग अलग करके मतलब एक वाक्य का 6 में, तो मिला जुलाकर अगर हम यूं देखें तो 6 इसका, 6 इसका और 6 इसका, यानी तीनों का मिला के 18 मतलब 18 रूल्स हो रहा है। और फिर हम एक वाक्य को 6 में और 6 से 12 में और 12 से 18 में हम 18 में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और इंग्लिश सीखने वाले को यह पैटर्न्स या सिस्टम आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना इंग्लिश के अंदर तो कब किस कंडीशन की जरूरत हमें पड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। कब अफर्मेटिव, कब निगेटिव, कब इंट्रोगेटिव और कब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और कब WS फैमिली, ये कोई जानता नहीं है। तो आइए हम बहुत समय को वेस्ट ना करते हुए अब हम कंडीशन को आके समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है अफर्मेटिव में हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। निगेटिव में कहेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, मतलब हम मिला जुला के इज एम आर के पास नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ग्रामर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और चौथे कंडीशन में हम क्या करेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और आएंगे अब हम इसका कंडीशन WS फैमिली में कैसे करेंगे। WS फैमिली जिसे हम एक तरह से प्रश्न सूचक के नाम से भी जानते हैं, तो WHF प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क और WHF प्लस
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा ये पहले का कंसेप्ट रहा। इज एम आर का हमने 6 में रूल्स करके दिखाया। अब आएंगे जरा इसको 6 में कन्वर्ट करेंगे। कह रहा है कि वह बाजार में है। इसका रूल्स के तहत ट्रांसलेट क्या बनेगा अफर्मेटिव में कि ही इज इन मार्केट। ही इज इन मार्केट, वह बाजार में है। अब निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस OW, तो इसके तहत ट्रांसलेट क्या करेंगे, वह बाजार में नहीं है, मतलब ही इज नॉट इन मार्केट। तीसरा क्या होगा इंट्रोगेटिव में, इज ही इन मार्केट, क्या वह बाजार में है। और चौथा क्या बनेगा, क्या वह बाजार में नहीं है, इज ही नॉट इन मार्केट। और डब्ल्यूएस फैमिली में इसका क्या बनेगा पहले का कि वह बाजार में क्यों है, तो इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा, वाई इज ही इन मार्केट। और चौथा क्या बनेगा, वह बाजार में क्यों नहीं है, इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा कि वाई इज ही इन मार्केट। गाइस हमने रूल्स के तहत 6 में हमने कन्वर्ट करके आपको बताया। अब थोड़ा सा एक बार इन्फ्लुएंसी में देख लेंगे कि कैसे आपको एक तरह से इन्फ्लुएंसी में थोड़ा सा बोलना है। वह बाजार में है, वह बाजार में नहीं है, क्या वह बाजार में है, क्या वह बाजार में नहीं है, वह बाजार में क्यों है, वह बाजार में क्यों नहीं है। ही इज इन मार्केट, ही इज नॉट इन मार्केट, इज ही इन मार्केट, इज ही नॉट इन मार्केट, वाई इज ही इन मार्केट, वाई इज ही नॉट इन मार्केट। तो गाइस ये पहले का बेसिक कंसेप्ट इजेएमआर को हमने हर तरह से बताने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे। अब आएंगे इसी के साथ थोड़ा सा, अब हम इसको करते हैं वह बाजार में था। देखिए मैं कुछ नहीं किया हूं, केवल है को हमने था में कन्वर्ट कर दिया है पास्ट में। तो इसका क्या बनेगा, वह बाजार में था, इसका मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, इज एम आर के जगह पे हम वाज वर्ब को क्या कर देंगे, एक तरह से ऐड कर देंगे। तो कंडीशन क्या बनेगा, वह बाजार में था, ही वाज इन मार्केट। निगेटिव बनेगा, वह बाजार में नहीं था, ही वाज नॉट इन मार्केट। इंट्रोगेटिव में बनेगा क्या, वह बाजार में था, वाज ही इन मार्केट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी चौथे कंडीशन में बनेगा क्या, वह बाजार में नहीं था, वाज ही नॉट इन मार्केट। अब इसका WS फैमिली माने प्रश्न सूचक में कैसे बनेगा कि वह बाजार में क्यों था, वाई वाज ही इन मार्केट। और वह बाजार में क्यों नहीं था, वाई वाज नॉट इन मार्केट। अब आएंगे हम इसका जो है कि तीसरा अनिविल और सेल में कैसे बनेंगे। देखिए वह बाजार में होगा। देखिए हमने पहले रूल्स में इजेएमआर को हटा के वाज वेयर लगा दिया, पास्ट बन गया। और पास्ट में क्या करेंगे, वाज वेयर को हटाकर हम विल और सेल ऐड कर देंगे, तो हमारा एक तरह से जो है कि होगा होगी के सेंस में। लेकिन होगा होगी के लिए विल के साथ हम बी ऐड कर देंगे, मतलब विल बी और सेल बी, तो जाके होगा होगी का सेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट कैसे बनेगा, वह बाजार में होगा, ही विल बी इन मार्केट। वह बाजार में नहीं होगा, नेगेटिव, विल नॉट बी इन मार्केट। और इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा कि वह बाजार में होगा, विल ही बी इन मार्केट। और चौथा इसका कंडीशन ये होता है कि क्या वह बाजार में नहीं होगा, विल ही नॉट बी इन मार्केट। अब डब्ल्यूएस फैमिली में कैसे बनेगा कि वह बाजार में क्यों होगा, वाई विल ही बी इन मार्केट। और डब्ल्यूएस फैमिली का दूसरा कंडीशन यानी 6 लास्ट कंडीशन कि वह बाजार में क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी इन मार्केट। गाइस हम इज एम आर वाज वेयर विल और सेल को हम एक एक करके एक वाक्य को 6 में, फिर 12 में और फिर जो है कि हमने 18 में करके आपको कन्वर्ट करके मैं दिखाया। और मैं आशा करता हूं कि करेक्टली आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा इन्फ्लुएंसी से हम एक वाक्य को 18 में लेकर जाते हैं। गाइस अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो ये पैटर्न्स, ये कंडीशन आपको आना बहुत कंपलसरी है, तभी आप किसी वाक्य को बहुत आसानी से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के तौर पर एक वाक्य को 18 में कैसे लेकर जाते हैं। वह बाजार में है, अब जरा देखेंगे, पहले हिंदी जरा करेक्टली समझ गए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेज के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे वह बाजार में है, वह बाजार में नहीं है, क्या वह बाजार में है, क्या वह बाजार में नहीं है, वह बाजार में क्यों है, वह बाजार में क्यों नहीं है। अब पास में कैसे जाएगा, वह बाजार में था, वह बाजार में नहीं था, क्या वह बाजार में था, क्या वह बाजार में नहीं था, क्या वह बाजार में नहीं था, वह बाजार में क्यों था, वह बाजार में क्यों नहीं था। अब इसको हम फ्यूचर में कैसे लेकर जाएंगे, वह बाजार में होगा, वह बाजार में नहीं होगा, क्या वह बाजार में होगा, क्या वह बाजार में नहीं होगा, वह बाजार में क्यों होगा, वह बाजार में क्यों नहीं होगा। ये 18 हिंदी का था। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे जरा देख लेंगे। कह रहा है ही इज इन मार्केट, he is not in market, is he in market, is he not in market, why is he in market, why is he not in market। ये प्रेजेंट में रहा, पास्ट में
कह रहा है कि ही वॉज इन मार्केट, ही वॉज नॉट इन मार्केट, वॉज ही इन मार्केट, वॉज ही नॉट इन मार्केट, वाई वॉज ही इन मार्केट, वाई वॉज ही नॉट इन मार्केट। अब फ्यूचर में कैसे जाएगा कि ही विल बी इन मार्केट, देखिए विल के साथ भी लगाएंगे क्योंकि होने का सेंस यहां पर आ रहा है। तो कह रहे ही विल बी इन मार्केट, ही विल नॉट बी इन मार्केट, विल ही बी इन मार्केट और विल ही नॉट बी इन मार्केट, वाई विल ही बी इन मार्केट, वाई विल ही नॉट बी इन मार्केट। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के हर पर्पस से रहा और मैं आशा करता हूं कि करेक्टली आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कुछ ग्रामर से रिलेटेड अगर आपसे हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।